नमस्कार दर्शकों, जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। इकलौते नेता होंगे जो देश में मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं ही एक ईमानदार हूं जो सारी दुनिया से लड़ रहा है, भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। इसलिए चुनाव के समय ईमानदारी से आपके काम की बात नहीं कर सकते। ईमानदारी से आपको ये नहीं बता सकते कितनी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए, कितनी पाठशालाएं खोली, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने अस्पताल बनाए। ईमानदारी से नहीं कह सकते। ईमानदारी से ये नहीं कह सकते कि जो अधिकारी हैं, जो सेना में भर्ती हैं, उनके भविष्य के साथ क्या किया, पेंशन खत्म कर दिया, और जो सेना में भर्ती हैं उनको 4-5 साल की अग्निवीर का प्रोग्राम दे दिया ताकि 4 साल बाद घर आए और फिर से बेरोजगार हो जाएं। ईमानदारी से ये बात नहीं कह सकते आपके सामने। सच्चाई आपसे कभी नहीं कह सकते। ये कहते हैं कि सबसे ईमानदार है, लेकिन सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाए। सुन लीजिए क्या थी वो स्कीम, कि जो भी चंदा देगा राजनीतिक दल को, जो भी चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। इसका मतलब है जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि अडानी ने कितने हजार करोड़ दिए हैं या किसी और ने कितने हजार करोड़ दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगा और न्यायाधीशों ने ये कहा कि ये पारदर्शी होना चाहिए, तब अचानक मोदी जी, अमित शाह जी सब इंटरव्यू देने लग गए कि भाई हमने बड़ी पारदर्शी स्कीम बनाई, देख लो पहली बार पूरे देश में लिस्ट निकल आई है। अरे आपने थोड़ी निकाली लिस्ट, ये तो वैक्सीन लगी थी आपको कोविड के समय, लगी, टीका लगा था, सबको लगा। वो याद है आपको, यूं टीके की सर्टिफिकेट मिलती थी, किसका चेहरा था उस पे? और जोर से बोलो, था ना मोदी जी का चेहरा। आज जरा देखो, सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश करो, चेहरा नहीं होगा। अब फोटो नहीं छप रही है मोदी जी की। क्यों? क्योंकि उस टीके को बनाने वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। और आज बाहर क्या आया है, बड़ी मेडिकल रिपोर्ट बाहर आई है कि काफी लोग उस टीके को, जब वो टीका लगा तो उसमें से 1-2% लोग ऐसे हैं जो गिर के मर गए। मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं कि 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे
कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। अगली हिंदुस्तान की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, पहली बार दुनिया में पहली सरकार होगी जो इन महिलाओं को, ये जो घर में काम करती हैं, 8 घंटे जो भविष्य की देखभाल करती हैं, उसके लिए पैसा देने जा रही है। अभी ताली बजाई है, जब मैं बताऊंगा कितना पैसा, फिर देखना ताली कैसे बजती है। तो महिलाओं के लिए 3 काम होंगे। सबसे पहला काम, जिसको हम महालक्ष्मी योजना कहते हैं, इसमें हमने लक्ष्मी नाम इसलिए लिखा है क्योंकि हम सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के सब गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। कोई भी जात हो, किसान का परिवार हो, मजदूर का हो, छोटे व्यापारी का हो, जो भी है, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है, करोड़ों परिवार की लिस्ट बनेगी। करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबों को घर दिया, गरीबों को बैंक का खाता दिया, गरीबों को रोजगार के अवसर दिए। आजादी के बाद कांग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजेंडा बनाया। हर चुनाव में नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस की रिमोट सरकार चलती थी। इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थे, गरीब 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 गरीब। यही उनका खेल चलता था। लेकिन जब से मोदी गरीबों को पूजने लगा, मोदी के गरीबों के पैर धो करके उस जल को अपनी आंखों पर चढ़ाने लगा, मोदी जब गरीबों के आंसू पोंछने लगा, मोदी जब गरीबों के सपनों को संकल्प में बदलने लगा, मोदी जब गरीबों के नौजवानों के लिए अवसर देने लगा, तो गरीबों ने कांग्रेस के चरित्र को